राज कार्य में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के क्रम में राजधानी दिल्ली स्थित प्रसार भारती कार्यालय में हिंदी माह समापन और राजभाषा पुरस्कार समारोह 2021 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने भारतीय भाषाओं के शुद्ध उच्चारण की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रशिक्षण पर जोर दिया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी को कामकाज से जोड़कर व्यावहारिक बनाने के लिए नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती कार्यालय में आयोजित हिंदी माह समापन व राजभाषा पुरस्कार समारोह 2021 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि भारतीय भाषाओं सहित हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान है। भाषाई उच्चारण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए प्रसार भारती एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। हमारे देश में अलग अलग प्रांत है और अलग अलग तरह के नाम होते हैं, अलग अलग प्रदेशों के नाम होते हैं। तो मैंने देखा है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, अनाउंसर्स हो या न्यूज़ रीडिंग हो, कि हम नामों को ठीक से उच्चारण नहीं करते। दक्षिण के हो या उत्तर के हो, पूर्व के हो, जो भी हो। तो आज मैंने एक निर्णय लिया है कि इस पे इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई है कि सबका एक टेस्ट होगा, एक ट्रेनिंग भी होगा कि हम भारतीय भाषाओं के जितने भी नाम हैं उनको ठीक से हमें बोलना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि हमें अपनी भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। हिंदी हमारी भाषाई संस्कृति की पहचान है जो देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। महानिदेशक ने ई फाइल को बढ़ावा देते हुए हिंदी को कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया। हमें अपनी समस्त भारतीय भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। दक्षिण भारतीय भाषाओं में जाइए तो दक्षिण भारतीय भाषाओं में मलयालम है, कन्नड़ है, उसमें संस्कृत भाषा जो है उसमें उसके इतने शब्द हैं और वो सारे शब्द जो हैं हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं। हम लोग जो है प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हिंदी में हम जो है अधिक से अधिक कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद प्रसार भारती के अपर महानिदेशक अनिल श्रीवास्तव ने कहा, इस माह के दौरान प्रसार भारती में 90% से अधिक काम ई ऑफिस के माध्यम से हिंदी भाषा में किया गया। आने वाले दिनों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों में भी इसे बढ़ावा दिया जाएगा। राजभाषा आयोजन के दौरान हमने प्रयास किया है कि ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हिंदी में किया जाए और फाइनेंस, अकाउंट्स, बजट और जो टेक्निकल टीम है हमारी, जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनके में हिंदी में काम करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि शब्दावलियाँ कम हैं, अनुवाद की गुंजाइश कम रहती है, लेकिन इस माह के दौरान 90% से ज़्यादा कार्य ई ऑफिस पर किया जा रहा है और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती कार्यालय में हिंदी टिप्पणन लेखन, काव्य पाठ, वाद विवाद, विभिन्न विषयों पर विचार प्रतियोगिताओं के विजेताओं के अलावा ई ऑफिस और वर्ष भर जिन लोगों ने हिंदी में कार्य किया उन सभी को सम्मानित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा होने के साथ ही विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान से युक्त प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु का काम करती है। हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं है, बल्कि अपनी सहजता, सरलता और सुगमता के जरिए भारत की राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान भी है। हिंदी की सौम्यता के जरिए यह न केवल देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आसानी से समझी जाती है, बल्कि हर व्यक्ति द्वारा बोली भी जाती है। भारत की भाषाई संस्कृति की पहचान रखने वाली हिंदी न केवल देश की विविधता में एकता के दर्शन करवाती है, बल्कि राष्ट्र की एकता के साथ साथ भारत को एकजुट करने का महत्वपूर्ण जरिया भी बनती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन नारायण मूर्ति के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।